कार्यक्रम में उपस्थित टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। शारदा पीठ और शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में अभी चांसलर गुप्ता जी ने बताया। मुझे लगता है कि इन दोनों का कुछ प्रगाढ़ संबंध भले ही नाम रखने के कारण ही हो गया है। जैसा मुझे बताया गया है कि 2009 में स्थापना के बाद से यूनिवर्सिटी ने जम्मू कश्मीर यूटी तथा लद्दाख यूटी को मिलाकर 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को नर्चर करने का काम किया है। और अभी सकीना इट्टू जी भी बता रही कि लगभग 1000 स्टूडेंट्स अभी वहाँ पढ़ रहे हैं। हेल्थ और एजुकेशन इन दो सेक्टर्स में प्रदीप गुप्ता जी के योगदान की मैं प्रशंसा करता हूँ। विमेन एम्पावरमेंट और विशेष रूप से कोविड पैंडेमिक के दौरान उनका एक जीवन को बचाने के लिए जो योगदान रहा उसे सदैव याद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए कहा जाता है कि शिक्षा माने एजुकेशन की एक अपूर्व निधि है। 11वीं सदी में कल्हड़ ने राज तरंगड़ी में लिखा था कि नॉलेज और आर्ट्स की देवी शारदा का प्राचीन स्थल कश्मीर के गंग भेद कुंड में ही था, उसी के आसपास था। और उन्होंने लिखा भी, देवी भेद गिरे श्रृंगे गंगोद भेद चई स्वयं सर्वंत दृश्यन्ते यत्र हंस रूपा सरस्वती। मुझे विश्वास है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद शारदा यूनिवर्सिटी और शारदा पीठ के होनहार यूथ की यात्रा भारतवर्ष में उज्जवल भविष्य में अपना योगदान देने में समर्थ हो। एक छोटी कहानी से मैं बात शुरू करूंगा। 1938 में अमेरिका में जन्मे स्टीवर्ट ब्रैंड को आमतौर पर एक प्रोजेक्ट डेवलपर के रूप में, एक ऑथर के रूप में जाना जाता है। 30 वर्ष की उम्र में यानी 1968 अपने साथियों के साथ मिलकर एक मैगजीन उन्होंने शुरू किया। उसका नाम था होल अर्थ कैटलॉग। 1974 में इस मैगजीन का जो फाइनल वर्जन प्रिंट हुआ उसमें स्टीवर्ट ने बैक पेज पर एक कोट लिखा था, और आई विल कोट, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। मैगजीन आगे चल करके बंद हो गई और इस कोट को वहां के लोग भी भूल गए, दुनिया भी भूल गई। लेकिन एप्पल फोन और तमाम अन्य मॉडर्न गैजेट्स के इनोवेटर स्टीव जॉब्स ने इसे अपने युवावस्था में पढ़ा जब वो यंग थे। स्टीव जॉब्स ने इस कोट को नहीं भूला जीवन भर, और उन्होंने कॉलेज में बीच में ही छोड़ दिया पढ़ाई। अनेक संघर्ष झेलने के बाद वो हिम्मत नहीं हारे, और आप जानते हैं कि आज एप्पल दुनिया की सबसे विख्यात इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की कंपनी है। मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखा जाए तो एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। स्टीव जॉब्स ने 2005 में खुलासा किया कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र रहा है, जिसने तमाम दुश्वारियों में, कठिनाइयों के बीच उन्हें कुछ नया इन्वेंट करने, रिस्क लेने और साथ ही उनका मार्गदर्शन करने का काम किया था। उसके बाद से कहा जाने लगा, यही वे 4 शब्द हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी मैंने, मैं यहाँ यूथ और स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। स्टे हंग्री, इस शब्द को मैं दूसरे ढंग से परिभाषित करूंगा। युवाओं के एम्बिशन जीवन में निरंतर इम्प्रूवमेंट
और नए अचीवमेंट्स को छूने के संकल्प को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये दो शब्द युवाओं को मोटिवेट करते हैं। उनके जीवन में कभी भी आत्मसंतुष्ट न होना चाहिए, कभी ये सेटिस्फेक्शन न हो कि हमने अब ये हासिल कर लिया, इससे आगे कुछ नहीं है। हमेशा उससे भी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए जीवन भर प्रयत्न करना, ये मैं समझता हूँ कि किसी को भी आगे बढ़ने में सबसे बड़ा मंत्र हो सकता है। दो अन्य शब्द हैं, स्टे फुलिश। अब इसका लिटरल ट्रांसलेशन अगर हम करेंगे तो अर्थ दूसरा निकल जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि मूर्ख बने रहिए, इसलिए इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बल्कि स्टीवर्ट ब्रांड ने इन दो शब्दों के माध्यम से युवाओं को मोटिवेट करते हुए कहा था कि वो अपनी जिंदगी में, लाइफ में रिस्क लें, स्टेटस को सदैव चुनौती दें और नए इन्वेंशन के लिए नई चीजों को आजमाने से कभी न डरें। इन दो शब्दों का मतलब है यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से निकलकर जब आप अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं तो अनकन्वेंशनल रास्ते को चुनने की जरूरत है। अपने अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करने की आवश्यकता है और गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों से सीखते हुए रिसेप्टिव बने रहने की भी जरूरत है। शारदा यूनिवर्सिटी के जो एलुमनाई यहाँ हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। आइए अपने फील्ड में नया इन्वेंट और इनोवेट करने का संकल्प लीजिए, पाथ ब्रेकिंग रिसर्च करने का संकल्प लीजिए, ताकि लोग और देश आपकी उपलब्धियों को सदैव याद रखे। आपके आइडियाज और शारदा यूनिवर्सिटी में आपकी एजुकेशन एक बेहतर दुनिया बनाने में सहायक हो सके, इसके लिए जीवन में प्रयत्न करिए। साथियों, फैकल्टी मेंबर से भी मैं कहना चाहूँगा, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि अगले जो 2 दशक हैं, ये विश्व की नॉलेज इकोनॉमी के लिए सबसे सुटेबल पीरियड होने वाला है, सबसे सर्वोत्तम समय होने वाला है। नॉलेज कीपर के रूप में आप यूनिवर्सिटी में अर्जित अपने एक्सपीरियंस को कैसे इकोनॉमिक सेक्टर में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ये आज सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। और यही मैं समझता हूँ कि फैकल्टी मेंबर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। आज हम सब जानते हैं कि दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज में हमारा देश शामिल हो गया है। अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और भारत। अब इन 5 देशों में आपस में बड़ा कंपटीशन है। कैसे कैंपस में मौजूद एक्सपर्टीज विकास को गति दे सकें और एक लक्ष्य जो देश ने और माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प के कारण आज देश ने तय किया है, वो विकसित भारत। जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएं तो विकसित भारत का हम निर्माण कैसे करें। 2 महीने पहले जब चीन ने डीप सेक AI मॉडल लॉन्च किया था, तब इस बात की बहस हमारे देश में भी हो रही थी, दुनिया के अन्य देशों में भी हो रही थी, और हम तो यही चर्चा कर रहे थे कि क्या भारत की टेक पावर और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस तरह के ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार हैं या नहीं। हमें इस बात को सदैव ध्यान रखना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मॉडल्स हैं आज सिर्फ टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं रह गए हैं, बल्कि सभी सेक्टर्स को वो आज प्रभावित कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसलिए साइंस हो, मेडिसिन हो, मैनेजमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, अकाउंटिंग हो, मीडिया हो, फिल्म्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, इन क्षेत्रों में भी इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। और इसलिए चर्चा बड़ी स्वाभाविक है कि हम डीप से और ग्रॉक जैसे AI मॉडल अब तक क्यों नहीं बना पाए, और इस तरह की चर्चा ऐसे यंग माइंड्स के बीच ही होगी, यूनिवर्सिटीज के बीच ही होगी। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा भी मानते हैं कि अमेरिका और चीन
AI मॉडल जैसी हम टेक्नोलॉजी भी निरंतर विकसित कर रहे हैं और भारत इन टेक्नोलॉजीज का सिर्फ यूजर है और इसलिए खतरा इस बात का है कि कहीं आने वाले समय में भारत माने हमारा देश मात्र डिजिटल कॉलोनी बनकर न रह जाए और इसलिए हमें सुनिश्चित करना होगा और इस स्थिति से बचना होगा कि अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी टूल्स इन्वेंट करने की क्षमता जल्द से जल्द अपने युवाओं में पैदा करें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसके लिए आगे आने वाले समय में सबसे बड़ी भूमिका ऐसे यूनिवर्सिटी शारदा यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षण संस्थाओं की होने वाली है। इनोवेशन के लिए हमारे पास निश्चित रूप से एक विजन होना चाहिए और इस विजन को शारदा यूनिवर्सिटी जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बढ़ावा देने का काम करें, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। मैं समझता हूँ एक साहसी और क्यूरियस माइंड ही इनोवेट कर सकता है और ऐसे माइंड की नर्चरिंग केवल और केवल कैंपस, फिर लैब और उसके पश्चात फील्ड में ही संभव है। इस प्रक्रिया में सभी टीचर्स को भी ध्यान रखना होगा। वो किसी एक स्टूडेंट का विजन नहीं है बल्कि वो पूरे देश का विजन है और इसलिए पूरी गंभीरता से हर एक स्टूडेंट के टैलेंट को अनुकूल वातावरण मिले, अवसर मिले, ऐसी व्यवस्था में कैंपसेस में सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि हर एक फैकल्टी मेंबर्स के मन में ये बात गहरे रूप से बैठ जाए कि एजुकेशन केवल इंफॉर्मेशन का संग्रह नहीं है। वो जमाना बीत गया। एजुकेशन एक दुर्लभ अवसर है। एजुकेशन असीम शक्ति का दूसरा नाम है। एजुकेशन एकमात्र अनमोल संपत्ति है और एजुकेशन उस सुगंधे दिए की भांति है जिसमें विराट अंधकार को हराने की क्षमता है। आज अनेक एलुमनाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने कैरियर में ठीक ठाक अनुभव प्राप्त किया होगा। मेरा मानना है कि एलुमनाई नेटवर्किंग और मेंटरशिप में आप महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर की हर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में मुझे जाने का अवसर मिला है। जो सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात मेरे लिए है, जिस यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में मैं गया हूँ, मिनिमम 70% गोल्ड मेडल हमारी बच्चियां हासिल कर रही हैं। मिनिमम 70% से ज्यादा ही बच्चियां हासिल कर रही हैं। युवा व्यक्तित्व में संतुलन रहे, उनके भीतर चेतना की लौ जलाई जा सके ताकि वो नई ऊर्जा और नए सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का काम करें। विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत की यात्रा में आप अपना योगदान दें, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। मैं शारदा यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स से भी कहूंगा कि नई स्टार्टअप पॉलिसी जम्मू कश्मीर की भी आप देखिए, मेहनत से लोगों ने बनाया है और युवाओं को क्रिएटिविटी, उनके संकल्प को, सामर्थ्य कैसे शिखर तक वो छू सकें, इसमें प्रयास भी हो रहा है और भविष्य का हमारा मॉडल भी यही होना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स के साथ पार्टनरशिप हम लगातार कायम रखें, कम्युनिकेशन संवाद के द्वारा इस अभियान को और तेज करें। युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं देनी है, ये बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है, बल्कि उन्हें ऐसे स्किल्स देने जिससे वो जीवन में कुछ नया करने, नया सीखने, नया इन्वेंट करने में सफल हो सके। ये आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। जितने भी एलुमनाई यहाँ उपस्थित हैं, 2047 में आप अपने कैरियर के पीक पॉइंट पर होंगे। हमारे जैसे लोग उस समय नहीं रहेंगे, अनेक लोग यहाँ जो बैठे हैं नहीं रहेंगे। उस समय आपकी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन वो जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के इकोनॉमिक ग्रोथ को नया आकार देने में सक्षम हो सकता है। और वह सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, आप कैसे एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के एजेंट के रूप में काम करेंगे, ये संकल्प यहाँ से लेकर के जाइए, ये मेरा आप सबसे आग्रह होगा। और इसीलिए अभी से मैं चाहूँगा कि विकास के लक्ष्यों से तथा निर्माण की प्रक्रिया से आप खुद जुड़िए
युवाओं को परिवर्तन का वाहक, आपको एजेंट ऑफ चेंज या मैं कहूँ कैटलिस्ट ऑफ चेंज बनने की जरूरत है, डेवलपमेंट सोल्जर बनने की जरूरत है। और शारदा यूनिवर्सिटी और फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स से मैं अर्ज करूंगा कि अपने स्किल्स और अपने आइडियाज को विकास के संकल्प के साथ कैसे हम जोड़ सकते हैं, इसको कैसे हम साकार कर सकते हैं, इस पर आप सोचिए। मैं मानता हूं कि इनोवेशन भविष्य में विकास को निर्धारित करेगा और मुझे यकीन है कि शारदा यूनिवर्सिटी जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के दूरदर्शी दृष्टिकोण और इनोवेशन के प्रति समर्पण एक नॉलेज सोसाइटी विकसित करने में हमारा सहयोग करेगी। मैं शारदा यूनिवर्सिटी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और यहाँ जो बच्चे हमारे हैं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में शारदा यूनिवर्सिटी केवल बच्चों को न ले जाए पढ़ाने के लिए, बल्कि उन्हें और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का काम करे, ये मेरा व्यक्तिगत आग्रह होगा। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यहीं अपनी बात पूरी करता हूँ।